आज हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट स्लीप एंड स्लीप हाइजीन, यानी नींद के बारे में रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे और कैसे एक बेहतर नींद आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके नियमों को स्लीप हाइजीन भी कहा गया है, जो मेडिकल लिटरेचर में डॉक्यूमेंटेड है, यानी जो चिकित्सा की पुस्तकें उसमें दिया गया है। नींद आपको फिजिकल और मेंटल रेस्ट प्रोवाइड करती है, आराम के लिए आवश्यक है, फिजिकल एंड मेंटल दोनों आराम। नींद आपकी ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाती है, ग्रोथ के लिए आवश्यक है, बॉडी मेंटेनेंस के लिए आवश्यक है, ब्रेन के रेस्ट के लिए आवश्यक है। यदि इंसान पर्याप्त नींद नहीं लेगा या कुछ दिनों तक सोएगा नहीं तो पागल भी हो सकता है। आपकी मेमोरी का लॉन्ग टर्म प्रोसेस यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप करने के लिए नींद आवश्यक है। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए नींद आवश्यक है। बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए नींद आवश्यक है। यानी अगर आप देखेंगे कि बॉडी को सुचारू रूप से स्मूथली चलने के लिए नींद बहुत बहुत आवश्यक है। कितनी नींद आवश्यक है? 7 to 9 आवर्स, 7 से 9 घंटे। जो हर्बीवोरस एनिमल हैं यानी घास फूस खाने वाले प्राणी हैं, उनको नींद की कम आवश्यकता है, और जो मांसाहारी जीव जंतु हैं उन्हें नींद की ज़्यादा आवश्यकता है। आप देखेंगे जो नॉनवेज खाते हैं, जो भी एनिमल कार्निवोरस एनिमल्स हैं, आप देखो वो दिन भर सोते रहते हैं, आपको आराम करते हुए मिलेंगे, उन्हें नींद की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब ये भी है कि इंसान, जो लोग शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं, उन्हें नींद की कम आवश्यकता होती है, और यदि आप नॉनवेज का सेवन ज़्यादा करेंगे आपको नींद की आवश्यकता बढ़ जाएगी। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि फिजिकल और मेंटल रेस्ट के लिए भी नींद आवश्यक है। तो यदि आप मानसिक काम ज़्यादा करते हैं, यानी पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो लोग दिन भर पढ़ते रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो कई बार अपनी सोने के लिए कम समय देते हैं। मैं बताऊंगा अभी। ऑप्टिमल 7 to 9 आवर्स आपको चाहिए, 7 से 9 घंटे, और वो सोचते हैं कि 6 घंटे ही सोएंगे हम बस, जबकि उनको नींद की आवश्यकता ज़्यादा है, बिकॉज वो मेंटल काम कर रहे हैं, दिमागी काम ज़्यादा कर रहे हैं। तो उनको कम से कम 7 घंटा सोना चाहिए, 7 से कम नहीं। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ 8 घंटा अगर आवश्यकता हो तो 8 घंटे सोएं। इसी प्रकार फिजिकल वर्क जो भी ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे बॉडी बिल्डिंग करें या कोई बहुत ज़्यादा हैवी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उन्हें भी नींद की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो नवजात शिशु है वो लगभग 18 घंटे तक सोता रहता है। प्री स्कूल बच्चे हैं, वो 10 से 12 घंटे की आवश्यकता है। आपका घर में छोटा बच्चा है, प्री स्कूल है या प्राइमरी स्कूल में, वो 10 घंटे कम से कम उसको सोने के लिए चाहिए। तो उसको आप बार बार न जगाएं। यदि सुबह जागने में उसे तकलीफ हो रही है तो रात को जल्दी सुला दें, कम से कम 10 घंटे। और 15 वर्ष की उम्र के बाद, आफ्टर 15 ईयर्स, 7 to 9 आवर्स इज सफिशियंट। अभी एक नया कंसेप्ट है इनफ ऑफ स्लीप, यानी पर्याप्त नींद। पर्याप्त नींद, तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 7 से 9 घंटे की बजाय हर व्यक्ति की नींद अलग अलग हो सकती है, नींद की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। तो कैसे पता लगाए पर्याप्त नींद? पर्याप्त नींद यानी आप रात को सोए और बिना अलार्म के कितने घंटे बाद जग जाते हैं। ऐसा कुछ दिन तक ऑब्जर्व करेंगे तो आप पता लग जाएगा आपको कि कितने घंटे की नींद की आपको आवश्यकता है, और उसी हिसाब से आप नींद को सेट करें। नींद के बारे में और जो फैक्ट है, नींद जो 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक NREM स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और दूसरा है आई मूवमेंट स्लीप या रैपिड आई मूवमेंट REM स्लीप। नॉन REM थोड़ी सी टेक्निकल है, ज़्यादा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना है कि जो NRE स्लीप में, REM में रैपिड आई मूवमेंट, आपकी आंख हिल रही होती है और इसी समय सपने आ रहे होते हैं आपको। 20% जो टोटल स्लीप है उसका 20% ये है, और 80% NREM स्लीप है, जब दिमाग आपकी आई मूवमेंट नहीं हो रहा है। और ये गहरी नींद है, ये रिस्टोरेटिव नींद है, ये आपके दिमाग को, शरीर को आराम प्रदान करती है। और जब भी हम सोते हैं तो आपकी नींद की जो आवश्यकता है वो पहले आधे हिस्से में, अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो फर्स्ट 4 आवर्स में आपकी मैक्सिमम NREM स्लीप रहती है और आप रिस्टोरेटिव स्लीप रहती है, यानी थोड़ा सा कम नींद मिलेगी, चलेगा। पहले बॉडी अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा कर लेती है। अब हम बात करेंगे स्लीप हाइजीन के बारे में, कि स्लीप हाइजीन यदि कौन कौन सी चीज़ों को अपनाएंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं बेस्ड ऑन द मेडिकल लिटरेचर एंड अदर फैक्ट्स। पहला यार कि ये अपने माइंड को शांत रखें, कंपोज्ड रखें। जितना माइंड कंपोज होगा उतनी आपको अच्छी नींद आएगी, आराम से नींद आएगी, उतनी बेचैनी नहीं होगी। बेचैनी होगी तो नींद आने की संभावना कम है। क्या कर सकते हैं? लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं, और हल्की सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, माइल्ड बिस्तर का। अच्छा, दूसरा है
कंडीशन रिफ्लेक्स। नाउ ये कंडीशन रिफ्लेक्स क्या होता है? कंडीशनल रिफ्लेक्स। कंडीशनल रिफ्लेक्स एक पावलो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो जब भी कुत्ते को खाना देते थे उससे पहले घंटी बजाते थे। घंटी बजाई और घंटी बजाने के तुरंत बाद उसको कुत्ते को खाना या मीट देते थे। ऐसा उन्होंने कई दिन तक किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि सिर्फ घंटी बजाने से कुत्ते के मुंह से लार आने लगती है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्स जो खाना मिलेगा, ये बात घंटी से कनेक्ट हो गई है। दिस इज अ लिंक, ये लिंक एस्टेब्लिश हो गई। दिस नोन एज कंडीशनल रिफ्लेक्स। अब जब भी घंटी बजाएं, कुत्ते को खाना दो या मत दो, सिर्फ घंटी भी बजाओगे तो उसके मुंह से लार आएगी। इसलिए बिस्तर का प्रयोग आप सिर्फ सोने के लिए और सेक्स के लिए करेंगे और किसी काम के लिए नहीं करेंगे। दिन में बैठ के टीवी नहीं देखेंगे या लेट के टीवी नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए बिस्तर का प्रयोग करेंगे तो एक कंडीशनल रिफ्लेक्स डेवलप हो जाएगा कि जब भी आप बिस्तर पर लेटेंगे आपको नींद आ जाएगी। इसके अलावा आप सोने से पहले दूध का सेवन कर सकते हैं। अच्छा रूटीन बनाएं, फिक्स टाइम पे, फॉर एग्जांपल 8 o'clock 9 o'clock आप अगर टाइम फिक्स रखेंगे सोने का तो आपको नींद आसानी से आ जाएगी। इसके अलावा दिमाग को स्टिमुलेट ज़्यादा ना करें। स्क्रीन 1 से 2 घंटे पहले बंद कर दें। कोई भी स्क्रीन हो, लैपटॉप है, मोबाइल है, टीवी है, बंद कर दें। पुस्तक वगैरह पढ़ सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं। दिमाग को एक्टिवेट करने वाली चीज़ें जो आपके दिमाग को एक्टिवेट करती हैं वो ना करें। लाइट एंड साउंड कम होना चाहिए। लाइट तो बिल्कुल ऑफ होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, बिकॉज आपके जो स्लीप हार्मोन्स हैं उसमें भी अगर लाइट होगी तो डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके कमरे को बिल्कुल डार्क रखें। और तापमान थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कंफर्टेबल टेम्परेचर तापमान होगा तो बेटर है। तो लाइट साउंड आसपास नहीं आना चाहिए, लाइट कम हो, और तापमान भी अगर एसी वगैरह आपके घर में है तो ठीक है, या फिर अगर नॉर्मल आपका ऐसा हाउस है जहाँ हवादार खिड़कियाँ हैं तो आप उसमें जाली लगाएं, मच्छर नहीं आए, और हवादार कमरे में सो सकते हैं। इसके अलावा कैफ़ीन आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती है और बहुत लंबे समय तक इसका असर रहता है। तो शाम को या उसके बाद कॉफ़ी न पिएं। एल्कोहल का सेवन न करें। एल्कोहल क्वालिटी ऑफ स्लीप को ख़राब करती है, क्वालिटी ऑफ स्लीप को रिड्यूस करती है। नींद आपको आएगी बट गहरी नींद नहीं आएगी। इसके अलावा दिन में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, दिन में मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके ब्रेन को शांत रखती हैं और आपको नींद आने की संभावना बढ़ जाती है। तो मित्रों, आज हमने बात की नींद के बारे में कि नींद कितनी आवश्यक है, और यदि व्यक्ति को नींद न मिले तो वो पागल भी हो सकता है। और स्मूथ फिजिकल एंड मेंटल फंक्शन के लिए नींद बहुत बहुत आवश्यक है। नींद से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपकी हेल्थ को डिफाइन करती है आपकी नींद। इसके बाद हमने बात की स्लीप हाइजीन के बारे में कि किस प्रकार हम एक अच्छी गुड क्वालिटी स्लीप ले सकते हैं। मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है कि आज हमने जो ज्ञान अर्जित किया है हम इसे अपने व्यवहार में लाएंगे, जीवन में उतारेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। नमस्कार।